क्या आपको लगता है कि आप छोटी-छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर देते हो? या आपको रिजेक्शन का इतना ज़्यादा डर होता है कि लोगों को खुश करते-करते आप अपनी रियल आइडेंटिटी भूल चुके हो? या आप हमेशा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हो? कभी सोचा है क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक छोटा बच्चा है, जिसे कभी किसी ने वैलिडेशन नहीं दी, जिसे कभी वो प्यार, वो अटेंशन नहीं मिली जिसके लिए वो तरस रहा था। वो बच्चा आज भी आपके अंदर जिंदा है और हर दिन, हर रात, हर रिएक्शन के थ्रू वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे देखो, मुझे हील करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडेंटिफाई योर रियल सेल्फ। ये आइडेंटिफाई योर फ्लॉ सीरीज का एपिसोड 3 है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनर चाइल्ड वुंड्स क्या होते हैं, ये कैसे आपके ज़िंदगी के डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, करियर और सेल्फ वर्थ को इफ़ेक्ट करते हैं और इन इनर चाइल्ड वुंड्स को हम कैसे हील कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनर चाइल्ड होता क्या है। इसका मतलब है हमारा वो इमोशनल हिस्सा जो हम बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने अंदर लेकर चलते हैं। वो हिस्सा जो हंसना चाहता है, खेलना चाहता है, प्यार चाहता है, लेकिन कभी कभी उसे इग्नोर किया गया, उसे डांटा गया, उसकी फीलिंग्स को गलत बोला गया या उसे अकेला महसूस कराया गया। और असली प्रॉब्लम तो ये है कि जब हम बड़े होते हैं तो ये सोचते हैं कि वो तो बचपन की बात थी, अब तो हम बड़े हो गए हैं। लेकिन असल में वो छोटा बच्चा आज भी हमारे अंदर है और जब तक हम उसे एक्नॉलेज करके उसे हील नहीं कर लेते तब तक वो हर छोटी छोटी बात पे ट्रिगर होगा। जैसे जब कोई आपको इग्नोर करे और आप गुस्सा हो जाए तो वो आप नहीं, आपका इनर चाइल्ड है। जब आपको ये डर लगता है कि आप ज़िंदगी में अकेले रह जाओगे, सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो वो आपका इनर चाइल्ड है। अब ये इनर चाइल्ड वुंड डेवलप कैसे होता है? जब हम छोटे होते हैं तो हम इमोशनली सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हर चीज़ बिना फिल्टर के एब्जॉर्व कर लेते हैं। पेरेंट्स की बात, टीचर्स का बिहेवियर, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स। जब आपको बोल दिया जाता है कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते, या लड़के रोते नहीं हैं, या आपकी फीलिंग्स को ये छोटी सी बात है कह के इग्नोर किया जाता है, तब हमारे अंदर ये इनर चाइल्ड वुंड्स बनने लगते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी हमें इमोशंस को एक्सप्रेस करने नहीं देती और हम सीख लेते हैं अपने दर्द को दबाना, लेकिन हमारे अंदर का वो छोटा बच्चा उस इमोशंस को याद रखता है। चलिए अब डिटेल्स में जानते हैं कि वो ऐसे कौन से 5 इनर चाइल्ड वुंड्स हैं जो लोगों में कॉमन पाए जाते हैं। सबसे पहले रिजेक्शन वुंड। आपको बचपन में किसी ने इमोशनली या फिजिकली रिजेक्ट किया हो, जैसे पेरेंट्स ने या फैमिली ने बोला हो कि हमें तो लड़का चाहिए था, लड़की नहीं, या बचपन में आपके दोस्तों ने आपको इग्नोर किया हो। इसका रिजल्ट क्या होता है? लोगों से दूर रहना, ओवर थिंकिंग या रिलेशनशिप्स में इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी कितने टाइप की होती है और वो हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट डालती है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। यू कैन चेक दैट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकेंड, अबेंडनमेंट वूंड। जब आपके अपने आप को छोड़कर चले गए हों या इमोशनली आपको अकेला छोड़ दिया हो। जैसे हो सकता है बचपन में आपके पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल हों या आपका कोई एक पेरेंट घर छोड़ के चला गया हो। इसका रिजल्ट है डिपेंडेंसी, टॉक्सिक रिलेशनशिप या लोनलीनेस का डर। थर्ड है ह्यूमिलिएशन वुंड। आपके फीलिंग्स पे हंसना या मजाक उड़ाना या बात बात पे आपको नीचा दिखाना दूसरों से कंपेयर करके, और इसका रिजल्ट होता है लो सेल्फ एस्टीम, अपने इमोशंस को दबाना और अपने आप से एम्बैरेस फील करना। फोर्थ, बिट्रेयल वुंड। आप जिस इंसान पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे उसने आपको धोखा दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा ने आपको प्रॉमिस किया कि वो आपके स्कूल फंक्शन में आपका परफॉर्मेंस देखने ज़रूर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। अब इसका क्या रिजल्ट है? ट्रस्ट इशू, कंट्रोल करने की आदत, जेलेसी। फिफ्थ, इनजस्टिस वुंड। जब आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ हो, जैसे कि पेरेंट्स आपके सिबलिंग्स या कजन्स की साइड लेते हो बायस्ड वे में। इसका रिजल्ट होता है ओवर परफेक्शनिज्म, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाना। अब हम कैसे पता करें कि हमारे अंदर इनर चाइल्ड वुंड्स हैं? अपने बिहेवियर्स पर ध्यान दो। क्या आप हमेशा लोगों को इम्प्रेस करते हो या आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग आपसे नाराज़ होते हैं?
आप किसी से ईजिली इमोशनली कनेक्ट होने से डरते हैं ताकि आप हर्ट ना हो जाओ। आपको रिजेक्शन से डर लगता है, आपको लोनलीनेस से डर लगता है, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर आप इनमें से 3 या 4 चीज़ों से भी रेजोनेट करते हो ना, तो आपके अंदर इनर चाइल्ड वुंड्स हैं जो हील होना चाहते हैं। अब हमने प्रॉब्लम की बात तो कर ली, लेकिन अब इसका सल्यूशन क्या है? हम अपने अंदर के इनर चाइल्ड वुंड्स को कैसे हील करें? आप 5 स्टेप्स में अपने इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कह दूं, ये हीलिंग प्रोसेस 1 दिन का, 1 हफ्ते का या 1 महीने का प्रोसेस नहीं है। ये हीलिंग ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे होती है। अगर आप इन स्टेप्स में कंसिस्टेंट रहे तो पेशेंटली इन स्टेप्स को फॉलो करना। स्टेप 1, इनर चाइल्ड मेडिटेशन। एक शांत जगह पे बैठो और आंखें बंद करके अपने चाइल्डहुड वर्जन को इमेजिन करो। वो कैसा है, किस हालात में है, अकेला है, उदास है या डरा हुआ। उसके पास जाओ, उसे गले से लगाओ, उसे प्यार करो और उसे वो सब कुछ बोलो जो तुम उस वक्त अपने बचपन में लोगों से सुनना चाहते थे। ये डेली 5 to 10 मिनट्स तक प्रैक्टिस करो। स्टेप 2, जर्नलिंग। अपने बचपन को याद करो, अपनी अच्छी बुरी मेमोरीज लिखो। डेली एक एक्सपीरियंस लिखो। आप धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि बचपन में आप किन किन चीज़ों से हर्ट हुए थे। मेरे केस में मुझे तो जर्नलिंग की आदत बचपन से ही थी, तो मैंने अपने वुंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी पुरानी डायरीज पढ़ी थी। मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया था। इसीलिए मैं कहती हूँ जर्नलिंग को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। स्टेप 3, अफर्मेशंस। वर्ड्स में बहुत ताकत होती है, ट्रस्ट मी। डेली अपने आप को मिरर में देख के अपने इनर चाइल्ड को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। 4th स्टेप है होओपोनोपोनो प्रेयर। इस पावरफुल हवाइन टेक्निक से आप अपने वुंड्स को हील कर सकते हैं। इसे दिन में 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो। इसके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। स्टेप 5, प्रैक्टिस चाइल्डहुड हॉबीज़। आप वो सारे काम करो जो आपको बचपन में करना बहुत पसंद था। मेरे केस में मुझे कलरिंग करने का बहुत शौक था, तो मैं आज भी कलरिंग बुक में कलरिंग करती हूँ बिना किसी शर्म के। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ये 5 स्टेप्स आप अपने डेली रूटीन में ऐड करो और फिर देखो आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। हमें अपनी फिजिकल वुंड्स तो दिख जाती हैं, लेकिन इमोशनल वुंड्स अंदर ही रह जाती है। इनर चाइल्ड वुंड्स हम सबके अंदर होती है। ये गलती नहीं है किसी की, ना आपकी ना आपके पेरेंट्स की। सब अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने आप के लिए। जितनी जल्दी आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करोगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देखोगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही सेल्फ हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ की वीडियोस आप तक आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।